नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कुश्ती के पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है और जो पहलवान ये कोशिश में थे कि किसी भी तरह से फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उनको वो आरोप लगाकर गिरफ्तार करा दें और उसके बाद पूरे देश में उन्होंने तैयारी कर रखी थी कि किस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह के सहारे वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी को घेरें। उनकी इस टूल किट को असल में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया उस याचिका को जिसमें वो ये मांग कर रहे थे कि हमें सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक कमेटी बनाई जाए जो कि इस पूरे मुद्दे को ध्यान दे और सुप्रीम कोर्ट हमारे मामले की सुनवाई करे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, हमारे पास आप पहली बार आए थे तो एफआईआर की बात को लेकर आए थे, हमने एफआईआर का आदेश दिया, लेकिन उस आदेश के पहले ही दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने की तैयारी कर ली थी। आपने हमसे सुरक्षा मांगी, हमने पहलवानों की सुरक्षा का आदेश पुलिस को दिया, वो सुरक्षा आपको मिल चुकी। अब इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस करेगी। आप जांच अधिकारी के पास जाइए, अपने बयान दर्ज कराने के लिए आप लोकल अदालत में जज के पास जाइए। इस मामले में यदि आप ये चाहते हैं कि जज की निगरानी में, किसी कोर्ट की निगरानी में ये सारी जांच हो, उसके लिए आपको हाई कोर्ट जाना है। अब इसके बाद अब सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि इस मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह की पहले गिरफ्तारी नहीं होगी, पहले दिल्ली पुलिस जांच करेगी, तो धरना प्रदर्शन क्यों जारी है? ये बड़ा सवाल है। लेकिन अब इस बड़े खुलासे में मैं आपको बताऊंगा कि ये धरना प्रदर्शन जारी क्यों है। आप अगर देखेंगे, मैं पहले से इस बात को कह रहा हूं, डे फर्स्ट से ये कह रहा हूं कि हम इस मामले में बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि ब्रजभूषण शरण सिंह निर्दोष है। वो दोषी है या निर्दोष, ये मामला कोर्ट तय करेगा, ये जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन यदि आप किसी भी व्यक्ति पर यह आरोप लगाते हैं कि मेरा यौन शोषण किया है, हो सकता है किया हो, लेकिन इसको तय कौन करेगा? इसके मामले में पहले आप सबूत लाइए, फिर आप गवाह लाइए। और जैसे कि पोक्सो की बात है कि यह कहा गया कि नाबालिग लड़की के साथ हुआ है, तो उसमें तो एक कानून है कि लड़की की गवाही ही काफी है, तो लड़की को सामने लाइए। और ब्रजभूषण शरण सिंह खुद ये कह रहे हैं कि यदि मेरे द्वारा किसी भी पहलवान का यौन शोषण हुआ है, और ये कह रहे हैं कि वो पिछले कई साल से हो रहा है, तो अभी तक ये किसी भी थाने में एफआईआर कराने क्यों नहीं पहुंचे? मैंने पहले दिन से ये मुद्दा उठाया था क्योंकि इस मामले में जो महिला पहलवान है जो धरना प्रदर्शन करते हुए जंतर मंतर पर बैठी है, उन्होंने खुद मीडिया में बोला कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने 1 2 नहीं 1000 लड़कियों का यौन शोषण किया है। अब सवाल यह उठता है, यदि 1000 लड़कियों का यौन शोषण हुआ है तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जो फोगाट परिवार है, उन लड़कियों ने फोगाट परिवार को ही इन्फॉर्म किया, पुलिस को नहीं किया, अपने परिवार में नहीं किया, फेडरेशन के किसी और मेंबर को नहीं किया। आखिरकार ये जो विनीशा फोगाट है या जो ये पहलवान धरने पर बैठे हैं, क्या यही कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है कि भैया पहलवानों ने फोन कर करके इनको बताया? अगर 1000 पहलवान का यौन शोषण हुआ तो निश्चित रूप से वो सारे हरियाणा के नहीं होंगे, क्योंकि कुल महिला पहलवानों की जो देश के अंदर संख्या है वो लगभग 950 के लगभग है। अब इन्होंने बोल तो दिया मीडिया में, तो 950 यदि महिला पहलवान कुल हैं जो कि नेशनल खेलती हैं, और वो आरोप ये लगा रहे हैं कि 1000 का हुआ तो मान लीजिए सबका हुआ। अगर सबका यौन शोषण हुआ है तो फिर उसके अंदर केरल के भी पहलवान होंगे, उसके अंदर महाराष्ट्र के पहलवान भी होंगे, उसके अंदर तो आंध्र प्रदेश के भी होंगे और पंजाब के भी होंगे। तो वहां जहां भाजपा का शासन नहीं है, उन राज्यों में तो वो वहां के मुख्यमंत्री के पास जा सकते थे। और भाजपा का यदि कहीं कोई नेता, यदि कोई भाजपा का कोई जिले स्तर का नेता भी किसी अपराध में लिप्त पाया जाता है या किसी पर आरोप लगते हैं, तो आप ट्रेंड देखिए 2014 के बाद से तो ये ज्यादा चल रहा है कि जहां कहीं भाजपा, आरएसएस या किसी हिंदूवादी संगठन के नेता का नाम आ जाए, सारा मीडिया, सब पूरा विपक्ष वहां टूट पड़ता है। तो जब ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम आ रहा था तो सवाल यह है कि पंजाब
जहां पहले कांग्रेस की सरकार थी अब आपकी सरकार है, जहां केरल जहां कम्युनिस्टों की सरकार है, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, और ममता बनर्जी अभी भी भारतीय जनता पार्टी को रोज गाली देती हैं, और बिहार में आरजेडी जेडीयू की सरकार है। यानी जहां विरोधी दलों की सरकार है, भाजपा के विरोधी, वो मौन क्यों रहते? इसका मतलब यह है कि उन पहलवानों ने अगर उनका यौन शोषण हुआ है तो वहां अपने घर में नहीं बताया, अपने भाई बहनों को नहीं बताया, अपने माता पिता को नहीं बताया। अब आते हैं हरियाणा पर, और इसीलिए हरियाणा की भी बात अगर करें, ब्रजभूषण शरण सिंह के अलावा वहां के फेडरेशन के अध्यक्ष ये कह रहे हैं केवल 10% पहलवान धरना प्रदर्शन करने वालों के साथ है, 90% पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह के पक्ष में है। यानी उनका मानना है कि यह आरोप फर्जी है, और यह आरोप केवल इसलिए लगाए गए कि मोदी सरकार के आने के बाद पहलवानों को ज्यादा सुविधा मिले, ज्यादा देश में अवार्ड आए, उसके लिए सभी फेडरेशनों को आदेश हुआ कि आप पहलवानों की सुविधाओं का ख्याल करिए, उनकी ट्रेनिंग वर्ल्ड लेवल की करिए। इस पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी 2018 में फेडरेशन के कुछ कानूनों में परिवर्तन किया, और उन परिवर्तन में यह किया कि पूरे देश के पहलवानों का प्रतिनिधित्व इसमें हो, वैसी व्यवस्था की। केवल हरियाणा के ही पहलवान सारे गेम खेलेंगे और ओलंपिक में जाएंगे, ये जो मोनोपोली थी इसको खत्म करने का प्रयास ब्रजभूषण शरण सिंह ने किया, और इसी से यह हो गया कि हरियाणा के पहलवानों को लगने लगा कि हमारा जो एकाधिकार है वो खत्म हो जाएगा। और इसके लिए एक टूल किट तैयार की गई कि ऐसा क्या किया जाए कि ब्रजभूषण शरण सिंह को हटा दें, ऐसा क्या किया जाए कि जहां जहां भारत में जिन राज्यों में कुश्ती संघ है उसकी जो फेडरेशन है वो सारा बदल दिया जाए। और इसलिए आपने मीडिया में सुना होगा कि विनीता फोगाट खुद ये बोल रही है, मीडिया में बोल रही है, जब उससे एक चैनल है यूट्यूब चैनल, वो पत्रकार पूछती है लड़की कि आप अगर ब्रजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा हो जाए तो क्या धरना खत्म कर देंगे? उसने कहा नहीं, सारे राज्य में जितने फेडरेशन है सबको बदलना होगा। यानी आप समझ रहे हैं खेल क्या है? खेल यह है कि केवल ब्रजभूषण शरण सिंह तक मामला नहीं है, सारी फेडरेशन जितनी भी हैं स्टेट में सबको ये खत्म कराना चाहते हैं, क्योंकि सब में इन्हीं के लोग हों, कांग्रेसी ही लोग हों, हरियाणा के ही पहलवानों का वर्चस्व हो। ये तब होगा जब ये सारे लोग भंग हो जाएं, नए सिरे से चुनाव हो, और उसके पहले ये दुष्प्रचार करें कि फेडरेशन के वर्तमान जो अधिकारी है वो तो यौन शोषण करते हैं। अब इस टूल किट को मैं इसलिए पहले दिन से कह रहा हूं कि यदि आप पिछले 24 घंटे का घटनाक्रम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं टूल किट क्यों कह रहा था और बाकी लोग इसको क्यों कह रहे थे। तो आप समझिए कि धरना प्रदर्शन चल रहा है, एफआईआर दर्ज हो गई, और एफआईआर दर्ज होने के बावजूद आप देखिए 5 दिन बीत जाते हैं। ये जो यौन शोषण का आरोप पहलवान लगा रहे थे उसमें जो ये कह रहे थे कि एक पहलवान नाबालिग है जिसके साथ यौन शोषण हुआ, वो अभी तक जज के सामने अपने बयान दर्ज कराने कोई लड़की नहीं पहुंची। इसका मतलब क्या है? यदि किसी के साथ कोई छेड़छाड़ हुई है, यदि किसी के साथ कोई यौन शोषण हुआ है, और जब मामला अब इंटरनेशनल लेवल पर मीडिया कवर कर रहा है, इसके बावजूद भी, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बावजूद भी यदि कोई लड़की सामने नहीं आ रही है, तो इसका मतलब क्या समझा जाए? इसका मतलब साफ है कि आरोप कहीं ना कहीं गढ़े जा रहे हैं, आरोप नकली हैं, राजनीति से प्रेरित हैं। यदि आरोप सच्चे होते तो भाई साहब अभी तक तो मीडिया के सामने वो चेहरे आ गए होते जो खड़े होकर कहते, बेशक मुंह पे नकाब लगा लेते हैं, हमने कई बार देखा है कि कई लड़कियां सामने आती हैं क्योंकि आइडेंटिटी छुपानी होती है, और नाबालिग का तो नाम भी मीडिया नहीं लिख सकता, ये बात जरूरी है। लेकिन जो बालिग हैं वो तो खड़े होकर कह सकते हैं कि साहब हमारे साथ यौन शोषण हुआ और हमने ये गवाही दी है, ये हमारे पास सबूत हैं। लेकिन ना सबूत ना गवाह कोई सामने अभी तक मीडिया के नहीं आया है। लेकिन जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है, और उसको स्थायी रूप से करने के लिए वहां आम आदमी पार्टी के नेता पहुंचते हैं। केजरीवाल वहां आह्वान करते हैं कि जनता, अपने कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि छुट्टी ले लेकर जंतर मंतर पर पहुंचिए। उसी के बाद सत्यपाल मलिक पहुंचते हैं, वो कहते हैं कि इन बेटियों का साथ देने की जरूरत है,
और ब्रजभूषण शरण सिंह के गिरफ्तारी के पहले यह धरना खत्म नहीं करना चाहिए। उसके बाद राकेश टिकैत पहुंचते हैं, उसके बाद वामपंथी दल पहुंचते हैं, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में डफली गैंग यानी वामपंथी दल का जो छात्र विंग है वो वहां प्रदर्शन करता है। और इसके अलावा आप देखिए स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता रही है और वो अब इस समय दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष है। वो रात में 1 बजे पहुंच जाती है। सोमनाथ भारती वो पलंग और गद्दे वो स्थल पर पहुंचाते हैं, वाटरप्रूफ टेंट की तैयारी की जाती है। और उसी बीच में बजरंग पूनिया मीडिया के सामने एक बहुत बड़ा झूठ बोलते हैं, जिसकी वीडियो में ही उन्हीं के द्वारा जो लाइव किया जा रहा था उसमें पोल खुल जाती है। उन्होंने एक एलिगेशन लगाया कि दिल्ली पुलिस के 100 जवानों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है, पहलवानों पर हमला हो गया है। और जो वहां लड़कियां थी वो पहलवान वो रोने लगती हैं मीडिया के सामने, ठीक इसी तरह जैसे कभी राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर रोए थे। उम्मीद थी इन्हें कि राकेश टिकैत के रोने के कारण पूरी जाट कम्युनिटी को लगा कि भाई अपना एक भाई खतरे में है, सब लोग ट्रैक्टर लेकर दौड़ पड़े थे। इसी तरह जब ये पहलवान लड़कियां रोती दिखाई देंगी तो सब लोग अपने घर से दौड़ पड़ेंगे ट्रैक्टर लेकर। और यही आपको बता दूं बजरंग पूनिया ने बाकायदा मीडिया में बोला, वो बाइट है कि सब लोग अपने ट्रैक्टर ले लेकर आ जाइए, यहां लड़कियों पे हमला किया जा रहा है, यहां जो पुलिस वाले हैं उन्होंने शराब पी करके महिला जो पहलवान है इनके साथ बदतमीजी की है, यानी सरेआम झूठ बोल रहे हैं। इसी में आपको बता दूं वहां जो है एक साक्षी जोशी पत्रकार है यूट्यूब की, उनके आप यूट्यूब पे देख लीजिए, आए दिन वो भाजपा की, मोदी की, योगी की वही सब विरोधी रिपोर्ट चलाती हैं। वो वहां रिपोर्टिंग करने पहुंचती है, दिल्ली पुलिस की महिला जो पुलिसकर्मी है वो उनको उठाकर गाड़ी में बिठाती है, लेकिन वो कहती है मेरे कपड़े फाड़ दिए और मुझे रिपोर्टिंग से रोका जा रहा है। वो जब ट्वीट करती है तो वो ट्वीट करती है साक्षी जोशी कि पुलिस कर्मियों ने पहलवान पर हमला, ये उसका ट्वीट है कि पहलवानों पर दिल्ली पुलिस का हमला। इसका मतलब क्या है कि कहीं लाठी या कोई गोलियां चली हो उसको बोलते हैं हमला, जबकि वीडियो में स्पष्ट है कि जिस पहलवान के साथ देने वाले लोग को वो कह रहे हैं कि सर में चोट लगी है, वहां खुद आवाज आ रही है कि पंखा लग गया, पंखा लग गया, यानी वहां पंखा टंगा हुआ था, उसके सर में वो पंखा लग गया, लेकिन उसको ऐसा बताया गया जैसे लाठी लगी। किसी को चोट नहीं लगी, किसी को खरोच नहीं आई, और उसको ऐसा दिखाने की कोशिश की गई कि पुलिस ने पहलवानों के ऊपर हमला कर दिया। सवाल यह है कि झूठ पर झूठ इस धरने प्रदर्शन को लेकर क्यों बोला जा रहा है। मान लो ये सब पहलवान जिन्होंने आरोप लगाया है, और मैं कहता हूं कि मान लीजिए क्योंकि वो आरोप लगा रहे हैं, हो सकता है उसमें सच्चाई हो, जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये कोर्ट तय करेगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, क्योंकि हमारे देश में झूठे एलिगेशन लगाने वालों के ऊपर मानहानि का केस केवल कर सकते हो, कोई सजा का प्रावधान नहीं है। और इसलिए कभी मोदी को आप चोर बोल दीजिए, कभी आप मोदी ने घोटाला किया ये बोल दीजिए, कभी हिंडनबर्ग पर हंगामा कर दीजिए, कभी मोदी और अडानी का रिश्ता है, सारी फैक्ट्रियों में अंबानी ये अडानी के मोदी का ही पैसा लगा है, बोल देते हैं ना लोग, क्योंकि उनको पता है कि झूठा एलिगेशन लगाने पे कोई सजा तो होती नहीं है, कुछ भी किसी के बारे में बोल सकते हो। लेकिन एक हकीकत पूरे देश को जानना चाहिए, इस देश के अंदर आपको बता दूं ये आंकड़े हैं, इस देश के अंदर अब तक कई लोगों ने झूठा एलिगेशन महिला शोषण का लगने के कारण समाज के शर्म से, परिवार के शर्म से आत्महत्या कर ली है। उनका जीवन वापस आएगा क्या? बाद में पता लगता है एलिगेशन तो झूठे थे। तो जो झूठा एलिगेशन लगाने वाली महिला है उसके लिए कोई सजा का प्रावधान हमारे कानून में नहीं है। आरोप लगाया, आरोप सिद्ध करने के लिए पुरुष कोर्ट के चक्कर लगाता रहेगा, पहले उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, पूरा जीवन उसका बर्बाद हो जाएगा, नौकरी कर रहा होगा तो वो नौकरी छूट जाएगी, फिर समाज में बदनाम हो जाएगा। और अगर वो 5-10 साल बाद कोर्ट केस करने के बाद, लाखों रुपए खर्च करने के बाद यह सिद्ध करने में सफल रहा कि मैं निर्दोष था, तो जो आरोप लगाने वाली महिला है उसका कुछ नहीं होता। और ऐसे कई केस देखे हैं, कोर्ट भी इस बात को समझता है, कई मामलों में
ब्लैकमेल किया जाता है कि इतने करोड़ रुपए दो वरना तो यह एलिगेशन वापस नहीं होगा। और कानून ने अधिकार जो दिए हैं वो महिलाओं को ज्यादा है। तो क्या इस बिना पर ब्रजभूषण शरण सिंह को इसलिए जेल में डाल दिया जाए, इसलिए उनकी सांसद की सदस्यता, लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी जाए कि किसी ने उनके ऊपर आरोप लगाए हैं? और इसीलिए यह जरूरी है कि पहले ठीक से जांच हो। और मैं इस बात को मजबूती से कहता हूं कि यदि ब्रजभूषण शरण सिंह दोषी पाए जाते हैं तो उन पर चुनाव लड़ने के लिए आजीवन प्रतिबंध लगे। ये कड़े सजा के अधिकारी हैं यदि एक गुरु के रूप में होते हुए उन्होंने अपनी शिष्या के साथ शोषण किया है। लेकिन यहां सुप्रीम कोर्ट को यह अरेंजमेंट करना पड़ेगा, सरकार को भी यह देखना पड़ेगा कि यदि एलिगेशन लगाने वाले झूठे हैं तो उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ा दंड दिया जा सके। इसके लिए कानून परिवर्तन करना पड़े तो तत्काल करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के केस आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। और अब भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, मोदी टीम, इन पर तो ये आरोप अब आगे लगते रहेंगे। ये केवल एक प्रयोग है, जैसा सीए के टाइम पे हुआ था, जैसा कृषि कानून के समय पे हुआ था। इस बार टूल किट गैंग ने ये एलिगेशन वाला प्रयोग करके देखा है। और यदि इस प्रयोग में ब्रजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार हो गए, उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई और वो इस एलिगेशन में कहीं ना कहीं जेल में गए, तो समझ लीजिए ये प्रयोग सफल हो गया। और उसके बाद कितने भारतीय जनता पार्टी के लीडर पर यह आरोप लगेगा, कितने आरएसएस के लोगों पर यह आरोप लग सकता है, इसकी गिनती नहीं कर सकते आप। तो मोदी जी इस गंभीरता को समझें, बहुत गंभीर मसला है। टूल किट पूरी ताकत से एक्टिव है, लेकिन यहां भारतीय जनता पार्टी हमें दिखाई दे रहा है और सरकार दिखाई दे रहा है कि मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। वरना जिस तरह का ड्रामा जंतर मंतर पर हुआ, ड्रामा करने वाले, झूठ बोलने वाले, उन लोगों को गिरफ्तार करके जेल में भी डाला जा सकता था, क्योंकि किसी को भी जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने का अधिकार 5 बजे के बाद नहीं है। ये सबके लिए रूल है। तो फिर से क्या एक बार दिल्ली को सीए की तरह या कृषि बिल की तरह बंधक बनाने की तैयारी है? बड़ा सवाल है। आपकी क्या राय है इस मामले पर? जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। वंदे मातरम।